Hello students, this is the second part of my video and in the previous video we have learned about the half of the chapter, and now in this part we will read how the destiny control our how the God control our destinies. So let me start to read this chapter further. There was once a dervish in the service of a king. अब जो उनकी वाइफ हैं वो स्टोरी सुनाती हैं एक डैरविश की, और क्या कहती हैं, एक बार एक डैरविश एक फ़कीर रहता था जो किंग की, एक राजा की सेवा करता था. द किंग यूज टू गिव हिम अ पीस ऑफ केक एंड अ बाउल ऑफ हनी डेली. और इसके बदले में जो राजा था वो उसको डेली एक पीस केक का और एक बाउल में हनी देते थे. द डैरविश यूज टू ईट द केक. डैरविश केक तो खा लेता था एंड पुट द हनी इन टू द जार विच ही ऑलवेज कैरिड अपॉन हिज हैड. और जो हनी होता था वो हमेशा अपने जार में कर लेता था, वो जो उसके सर पे हमेशा रहता था. केक तो वो खा लेता था डेली, लेकिन जो हनी था वो एक जार में कलेक्ट करता रहता था. हनी हाउएवर इन दोज डेज वर वेरी एक्सपेंसिव, क्योंकि जो शहद था वो कुछ दिनों में बहुत महंगा होने वाला था. वन डे द डैरविश नोटिसिंग दैट, एक दिन डैरविश नोटिस करता है कि हिज जार वॉज नियरली फुल, कि उसका जो हनी का जार है वो बेसिकली मतलब पूरी तरह से भर चुका है. थॉट ऑफ द हाई प्राइस इज हनी वुड फैच इन दी मार्केट. अब मुझे इसे बेचकर हनी के बहुत ज़्यादा दाम मिल जाएंगे मार्केट में. आई एम गोइंग टू सेल माई हनी फॉर अ पीस ऑफ गोल्ड. अब वो अपने थॉट्स में खो जाता है, सोचता रहता है, क्या सोचता है, आई एम गोइंग टू सेल माई हनी, मैं जा रहा हूँ अपने हनी को बेचने, फॉर अ पीस ऑफ गोल्ड, एक उसमें हमें एक गोल्ड का मुझे एक पीस मिलेगा, एंड बाय 10 शीप, और उससे मैं 10 भेड़ खरीदूंगा. ऑल ऑफ विच इज़ गोइंग टू गिव बर्थ टू लैम्स. अब जब मैं भेड़ खरीदूंगा तो सारे मुझे लैम्प को भी, जो उनके बेबीज भी होंगे, लैम्प भी होंगे. सो दैट इन द कर्ज ऑफ 1 year आई एम गोइंग टू हैव 20 शीप्स. तो एक साल में मेरे पास हिसाब से 20 शीप्स हो जाएंगे इस तरह से. तो देन फॉर श्योर देयर नंबर विल स्टेडली इंक्रीज. और वो भी श्योर कर सकता हूँ मैं कि उनके नंबर दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएँ, मेरी उनकी जो शिप्स की संख्या है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जाए. एंड देन फॉर श्योर देयर नंबर विल स्टीडली इंक्रीज, एंड इन 4 years, और 4 सालों में आई शैल दैन बी द ऑनर ऑफ 400 शिप्स. और 4 सालों में मैं लगभग कम से कम 400 शिप्स का मालिक बन जाऊंगा. आई शैल देन बाय अ काउ. उसके बाद मैं एक काउ खरीदूंगा, एंड एन ऑक्स, और एक ऑक्स खरीदूंगा, एंड एक्वायर अ पीस ऑफ लैंड, और एक छोटी सी भूमि का टुकड़ा खरीदूंगा. मतलब अभी वो थिंकिंग ही कर रहा है, बेचा नहीं है उसने हनी, बट उसकी जो मतलब इमेजिनेशन है वो उसकी हाई होती जा रही है. वो पहले मैं हनी बेचूंगा, उससे मैं शीप्स खरीदूंगा 10, फिर उनके 10 और बेबीज होंगे, और ऐसे करके मैं 2 सालों में 400 शिप्स का मालिक बन जाऊंगा. आई शैल देन बाय अ काउ एंड ऑक्स. उसके बाद में एक काउ, एक ऑक्स, और एक जमीन का टुकड़ा खरीदूंगा. माई काउ विल गिव बर्थ टू कैल्स. अब जो काउ खरीदूंगा वो भी बछड़े को जन्म देगी, कैल्स देगी. द ऑक्स विल बी यूजफुल टू मी इन अ प्लगिंग माई लैंड. और जो ऑक्स है वो मेरे खेतों को, जो मैंने लैंड खरीदा है उसको प्लगिंग मतलब जोतने के काम आएगा. वाइल द काउज विल प्रोवाइड मी विद मिल्क. और जब मुझे काउ दूध देगी, इन 5 years टाइम टू नंबर्स ऑफ माई कैटल विल हैव इंक्रीज कंसिडरेबली, एंड आई शैल बी द पोसेसर ऑफ ग्रेट वेल्थ. और जो काउ है वो मिल्क देगी मुझे, और जैसे जैसे उनके कैटल्स बढ़ते जाएंगे, उनके और ज़्यादा बेबीज़ वगैरह बढ़ेंगे, तो ऐसे करके मैं बहुत ज़्यादा कुछ ही टाइम में बहुत धनी हो जाऊँगा. मतलब देखो, आप उसकी इमेजिनेशन देखो, अभी हनी बिका नहीं है, लेकिन वो उसकी जो इमेजिनेशन है वो बढ़ती जा रही है. सोच रहा है वो फ्यूचर के बारे में अपने. एंड आई शैल दैन बिल्ड अ मैग्निफिशेंट हाउस. उसके बाद में एक बहुत सुंदर सा, एक बड़ा सा घर बनाऊंगा. एक्वायर स्लेव्स, बहुत सारे नौकर होंगे, मेड सर्वेंट्स होंगे, एंड मैरी अ ब्यूटीफुल वुमन. और एक सुंदर सी महिला से मैं शादी करूंगा, ऑफ नॉबल डिसेंट. शी विल बियर मी अ सन, जिससे मुझे एक बेटा होगा, अ रब्यूस्ड एंड ब्यूटीफुल चाइल्ड, जो कि बहुत सुंदर होगा और बहुत ज़्यादा हेल्दी होगा. सो स्टूडेंट्स,